हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं 11th साइंस चैप्टर नंबर 3 के बारे में। आज के वीडियो लेक्चर में हम थर्ड चैप्टर के एडिशनल न्यूमेरिकल्स आपको पढ़ाने जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 23। अ 3-व्हीलर स्टैंड फ्रॉम रेस्ट, डेट मीन्स 3-व्हीलर कोई व्हीकल है, ऑटो रिक्शा बोल सकते हैं। वो इनिशियल रेस्ट मीन्स इनिशियल velocity become 0 and accelerates uniformly with 1 meter per second square on a straight road from 10 second. That means one auto rickshaw initial rest position में है और 10 सेकंड तक वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन से मूव कर रही है। That means यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मीन्स वेलोसिटी कंटिन्यूस इंक्रीज हो रही है और कहां तक इंक्रीज हो रही है? 10 सेकंड तक। उसके बाद क्या हो गई? देन मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी। दैट मीन्स 10 सेकंड के बाद वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। दैट मीन्स अगर ऑटो रिक्शा 30 की स्पीड कवर करती है 10 सेकंड के बाद, तो उसके बाद कंटिन्यूस हर सेकंड में वो 30 की स्पीड से ही मूव कर रही है। देन plot the distance covered by vehicle during nth second versus nth. That means आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। कौन सा वाला? During the distance of nth second versus nth time, और nth means second का ग्राफ ड्रॉ करना है। तो कैसा ग्राफ होगा? तो हमने आपको JEE नीट में पढ़ाया, वो वाली फॉर्मूला आपको यहाँ पे डायरेक्टली यूज करनी है। डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकंड में हाउ मेनी डिस्टेंस ट्रैवल, देन उसकी फॉर्मूला थी dn इक्वल टू v0 प्लस a/2 इंटू 2n-1। n सेकंड हो तो हम फॉर्मूला लेते हैं वॉट v0t प्लस हाफ at स्क्वायर। nth सेकंड देन v0 प्लस a/2 इंटू 2n-1। नाउ इनिशियल वेलोसिटी बिकम 0, एक्सेलरेशन 1, देन dn इक्वल टू 1/2 into 2n-1। दैट मीन्स वी कैन राइट 2n-1/2 आपको मिलेगा। अब मैं इसका ऑब्जर्वेशन टेबल ड्रॉ करता हूं तो कैसा ड्रॉ होगा? फर्स्ट डिस्टेंस एंड सेकंड टाइम। दैट मीन्स फर्स्ट प्रोडक्ट हम टाइम लेते हैं और सेकंड प्रोडक्ट हम डिस्टेंस लेते हैं। नाउ n इक्वल टू 1, दैट मीन्स फर्स्ट सेकंड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे 1 लिखिए। 2 minus 1, 1/2। 1/2 मीन्स 0.5 मीटर कवर हो जाएगा। नाउ n इक्वल टू 2 लिखिए आप। 2 2 जा 4 माइनस 1 3/2, 3/2 1.5 मीटर मीन्स फर्स्ट सेकंड में वो 0.5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है। सेकंड में वो 1.5 मीटर ट्रैवल होता है और आफ्टर 2 सेकंड टोटल 2 मीटर जितना ट्रैवल हुआ। नाउ ऐसे ही n इक्वल टू 3 लेते हैं। नाउ 3 देन यहाँ पे 3 2 जा 6 माइनस 1 5, 5/2, 5/2 मीन्स 2.5 मीटर आएगा। नाउ n इक्वल टू 4 लेते हैं, तब क्या मिलेगा? 4 2 जा 8 माइनस 1 7/2, 7/2 मीन्स 3.5। तो आप देख सकते हैं जो भी टाइम है उसका 0.5 लेस है, तो आप डायरेक्टली ले लीजिए 5। देन क्या मिलेगा? 4.5। यू हैव चेक दिस फॉर्मूला। n इक्वल टू 6 5.5 मीटर, n इक्वल टू 7 6.5 मीटर, n इक्वल टू 8 7.5 मीटर, n इक्वल टू 9 देन 8.5 मीटर और लास्ट वाले n इक्वल टू 10 देन 9.5 मीटर। नाउ क्यों मैंने लास्ट बोला? 10 सेकंड तक ही एक्सेलरेशन मूव कर रहा है। उसके बाद यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड मीन्स ये सिर्फ डिस्टेंस ट्रैवल नहीं होगा, उसके बाद कंटिन्यूस डिस्टेंस ही ट्रैवल होगा।
देन ग्राफ कैसे ड्रॉ होगा? नाउ यहाँ पे फर्स्ट 1 सेकंड लेता हूं मैं, तो 1 सेकंड में कितना डिस्टेंस हुआ? 0.5। दैट मीन्स ये वाला प्रोडक्ट आपको मिलेगा 0.5। कंटिन्यूअसली इंक्रीज फॉर्म है, दैट मीन्स वो वाला ग्राफ स्ट्रेट लाइन मोशन होगा। यहाँ पे सपोज 2 सेकंड लेता हूं, कितना हुआ? 1.5, लेकिन 0.5 तो ऑलरेडी हो चुका है, दैट मीन्स इतना डिस्टेंस 1.5, ये 0.5 होगा तो ये हो जाएगा 2 मीटर। ऐसे 3, 4, 5, 6 आपको सब वैल्यूज लेके ग्राफ ड्रॉ करना है। हमारे पास स्पेस कम है इसलिए मैंने ऐसे ग्राफ ड्रॉ कर दिया, लेकिन आपको हर पॉइंट 2 देन 2 मीटर, 3 सेकंड देन 2 प्लस 2.5, दैट मीन्स अगर ये 3 सेकंड आते हैं तो आपको यहाँ पे 5.5 मीटर लेना है। ऐसे आपको इंक्रीज और एडिशन करके ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ये हो गया डिस्टेंस वर्सेस टाइम का ग्राफ। नाउ अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 24 के बारे में। अ बॉय स्टैंडिंग ऑन द स्टेशनरी लिफ्ट थ्रो अ बॉल अपवर्ड्स विथ मैक्सिमम इनिशियल स्पीड इज इक्वल 49 मीटर पर सेकंड। दैट मीन्स हम लिफ्ट में खड़े हैं और यहाँ से अपवर्ड्स मूव कर रहा है, दैट मीन्स मोशन ऑन अपवर्ड्स, मोशन ऑन कौन से है? अपवर्ड्स डायरेक्शन में मोशन है, दैट मीन्स इनिशियल वेलोसिटी बिकम 49 हो जाएगी। एक्सेलरेशन के बारे में बात करेंगे, -g और g की वैल्यू -9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। हाउ मच टाइम डज बॉल टू टेक रिटर्न हिज हैंड? दैट मीन्स टोटल टाइम आपको फाइंड करना है। हमने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको मैक्सिमम टाइम की फॉर्मूला पढ़ाई है, t इक्वल टू v0/g, वो वाले भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। अदरवाइज हम मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाते हैं, वेलोसिटी 0 और टाइम फाइंड करना है। तब मोशन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। क्या मोशन इक्वेशन? डिस्टेंस नॉट गिवन, v इक्वल टू v0 प्लस at वाली फॉर्मूला आएगी। नाउ v0 विल बी 0, इनिशियल वेलोसिटी 49, एक्सेलरेशन 9.8 इंटू t1 आएगा, माइनस ऑन दिस साइड प्लस then 9.8 t1 equal to, we can write 49, t1 equal to 49 डिवाइड बाय 9.8 और ये कैलकुलेट करेंगे 5 सेकंड मिलेगा। दैट मीन्स हम क्या बोल रहे हैं, यहां से मैक्सिमम हाइट पहुंचने के लिए 5 सेकंड टाइम होता है, तो रिटर्न आने के लिए भी 5 सेकंड होगा। देन टोटल टाइम ड्यूरेशन विल बी, टोटल टाइम ड्यूरेशन इक्वल टू 2t, 2 इंटू 5, तो आपको आंसर क्या मिलेगा? 10 सेकंड मिलने वाला है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में बात करते हैं। अब क्या क्वेश्चन है? इफ द लिफ्ट स्टार्ट्स मूविंग विथ यूनिफॉर्म स्पीड 5 मीटर पर सेकंड एंड बॉल अगेन थ्रू अ बॉल विथ द सेम मैक्सिमम हाइट, हाउ डज टू टेक रिटर्न हैंड? नाउ लिफ्ट अब कौन सी मूव करिए? यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स हम क्या लिखेंगे? लिफ्ट मूव्स विथ यूनिफॉर्म स्पीड है। यूनिफॉर्म स्पीड दैट मीन्स स्पीड चेंज नहीं हो रही, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, तब ये वाला ही एक्सेलरेशन होगा। देन टाइम जो है वो रीच टू मैक्सिमम हाइट का डिस्टेंस भी सेम है, देन टाइम डज नॉट चेंज, टाइम डज नॉट चेंज, चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स टाइम अपना जो 10 सेकंड है वही वाला सेकंड ही काउंट होगा। और एक्सरसाइज नंबर 24 वाला कंप्लीट। अब बात कर रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 25। ऑन द लॉन्ग हॉरिजॉन्टल मूविंग बेल्ट a child runs to the fore with a speed 9 km per hour between his father and mother locate 50 meter on the moving belt। ना मैं यहाँ से फिगर ड्रॉ करता हूँ, ये है मूविंग बेल्ट, यहाँ पे चाइल्ड है और यहाँ पे सपोज मदर है और इस पोजीशन में फादर है।
देन जो बेल्ट है उसमें चाइल्ड मूव कर रहा है 9 किलोमीटर पर आवर. नाउ क्वेश्चन, द बेल्ट मूव 50 मीटर अपार्ट. दैट मीन्स इतना डिस्टेंस दोनों का 50 मीटर हो रहा है कि चाइल्ड से मदर का डिस्टेंस और चाइल्ड से फादर का डिस्टेंस 50 मीटर है. नाउ क्वेश्चन, द बेल्ट मूव विथ स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर. दैट मीन्स हम बात करें स्पीड ऑफ बेल्ट, तो उसकी स्पीड गिवन 4 किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ चाइल्ड. चाइल्ड की स्पीड के बारे में बात करेंगे, वो क्या है 9 किलोमीटर पर आवर. देन क्वेश्चन आगा, ऑब्जर्विंग ऑन स्टेशनरी प्लेटफॉर्म आउटसाइड, व्हाट इज स्पीड ऑफ द चाइल्ड रनिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन. मोशन के डायरेक्शन के बारे में बात कर रहे हैं. जो ये वाला न्यूमेरिकल्स हम पूरे कॉन्सेप्ट से सॉल्व करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि ये रिलेटिव वेलोसिटी टाइप का न्यूमेरिकल्स नहीं है. तो किस टाइप का है, तो कि आप लोगों ने कोई मॉल में गए हैं और मॉल में वो एक्सीलेटर आपको मालूम है, वो एक्सीलेटर इस फॉर्म में आता है स्लाइडिंग फॉर्म में, और आप खड़े रहते हैं, जो बेल्ट होता है वो मूव कर रहा है 4 किलोमीटर पर आवर. कोई बच्चा ऐसा भी होता है कि वो एक्सीलेटर मूव कर रहा है, उसमें वो भी खुद दौड़ के ऊपर जा रहा है. दैट मीन्स उसकी स्पीड 9 किलोमीटर पर आवर. देन जिस डायरेक्शन में बेल्ट जाता है उसी डायरेक्शन में आप जाए तो आप इजीली ऊपर पहुंच जाते हैं. ऊपर पहुंच जाता है, दैट मीन्स सेम डायरेक्शन में स्पीड क्या होगी, दोनों का एडिशन हो जाएगा. क्यों एडिशन, तो क्या आप लोगों को मालूम है ये स्पीड काउंट करनी है बाहर बैठे ऑब्जर्वर. जो बेल्ट मूव करे उसके आउटसाइड में जो ऑब्जर्वर है वो देख रहा है कि कितनी स्पीड से मूव कर रहा है. तो जिस डायरेक्शन में बेल्ट मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में आप जाओ तो आप अर्ली पहुंच जाते हैं. अर्ली पहुंच जाते हैं, दैट मींस स्पीड इंक्रीज होती है. और सेकंड वाला क्वेश्चन, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन. ऑपोजिट डायरेक्शन में बात करें, देन क्या होगा, कोई बच्चा ऐसा भी होता है स्लाइडिंग अपर साइड जाती है और वो डाउनवर्ड्स में मूव करता है, नीचे की तरफ जाता है, तो आपको मालूम पड़ता है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है. दैट मीन्स स्पीड बिकम डिक्रीज हो जाएगी. 9 - 4 क्या हो जाएगी, 5 किलोमीटर पर आवर. रिलेटिव मोशन थी तब हमने बोला था सेम डायरेक्शन नेगेटिव आता है, अपोजिट डायरेक्शन पॉजिटिव आता है, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है. वन ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, वो जिस पे खड़ा है वो ऑब्जेक्ट भी मूव कर रहा है, बोथ आर मूविंग, देन सेम डायरेक्शन मूविंग, स्पीड इंक्रीज हो जाएगी. ऑपोजिट डायरेक्शन में मूविंग, स्पीड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. ये 2 क्वेश्चन आ गया. थर्ड वाला क्वेश्चन, टाइम टेकन बाय द चाइल्ड. मतलब ये चाइल्ड मदर के पास के फादर के पास जाता है तब कितना टाइम में वो पहुंच जाता है. देन सबसे पहले स्पीड ऑफ चाइल्ड क्या है, स्पीड ऑफ चाइल्ड तो आपको मालूम है कितनी है, 9 किलोमीटर पर आवर. ना इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं, देन 5/18 मीटर पर सेकंड आएगा. 9 × 2 = 18, 5 / 2 2.5 मिलेगा. डिस्टेंस विल बी, डिस्टेंस कितना है मदर और फादर के बीच का, 50 मीटर. देन टाइम क्या मिलेगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. देन टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड आएगा. स्पीड की फॉर्मूला यहाँ पे आती है, टाइम यहाँ पे है, वो हमने इंटरचेंज कर दिया. देन डिस्टेंस विल बी 50 / 2.5 और उसका टाइम ड्यूरेशन 20 सेकंड मिलेगा. मीन्स यहाँ से मदर की ओर मूव करे या फादर की ओर मूव करे वो 20 सेकंड काउंट होगा, 20 सेकंड में वहाँ तक पहुँच जाएगा. अब बात कर रहे आज के वीडियो लेक्चर का सबसे इम्पोर्टेंट 4 मार्कर न्यूमेरिकल्स. 2 stones are threw up simulating from the edge of trip 200 meter height.
with initial speed of 15 and 30 मीटर पर सेकंड. That means 2 स्टोन है. ये दोनों स्टोन हम अपवर्ड्स डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं लेकिन डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं. सेम हाइट पर से डिफरेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं. तो क्वेश्चन ये है कि गिव द इक्वेशन ऑफ लीनियर एंड कर्व पार्ट ऑफ द प्लॉट. दैट मीन्स मैं यहाँ से 2 ऑब्जेक्ट है उसको मैं डिफरेंट स्पीड से मूव करवाता हूँ सेम हाइट में. तो पहले जो पेन गिरेगी उसके बाद वाली सेकंड पेन गिरेगी. दोनों का टाइम ड्यूरेशन इक्वल नहीं होगा. सेम स्पीड से मूव करेंगे तब सेम इक्वल आएगा लेकिन डिफरेंट. तो आपको ऐसा ग्राफ काउंट करना है. देन फर्स्ट स्टोन के बारे में, फर्स्ट स्टोन और सेकंड स्टोन दोनों स्टोन के बारे में बात करेंगे. देन फर्स्ट स्टोन इनिशियल वेलोसिटी आपको क्या मिलेगी? 0. अपवर्ड्स डायरेक्शन है. दैट मींस इनिशियल वेलोसिटी आपको मिलेगी वो है 15 मीटर पर सेकंड. सेकंड स्टोन की है 30 मीटर पर सेकंड. इनिशियल पोजीशन उसकी है दोनों की 200 मीटर. दैट मींस x नॉट और y नॉट हमने इलस्ट्रेशन सॉल्व न्यूमेरिकल्स में ऐसे हमने आपको पढ़ाया था. उसमें भी y नॉट लिया था, वही x और x नॉट है. फाइनल पोजीशन दोनों कहाँ पे जा रहे हैं? ग्राउंड पे. मतलब फाइनल पोजीशन ग्राउंड में नॉट रिबाउंड कांस्टेंट मिलेगी. x विल बी 0 एंड अपवर्ड्स डायरेक्शन एक्सेलरेशन विल बी -g. और वो क्वेश्चन में गिवन 10. That means -10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको आंसर मिलने वाली है. देन मोशन इक्वेशन के बारे में बात करेंगे. कौन सा वाला? मोशन इक्वेशन x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. वही फॉर्मूला यहाँ पे मोशन इक्वेशन x माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वॉट प्लस हाफ ए टी स्क्वायर मिलेगी. नाउ x विल बी 0, x नॉट 200, v नॉट 15t प्लस हाफ माइनस 10t स्क्वायर. यहाँ पे 0 माइनस 200 इक्वल टू 30t प्लस हाफ माइनस 10t स्क्वायर आपको आंसर मिलेगी. ना इसको हम कैलकुलेट आगे बढ़ाते हैं तो क्या मिलेगा? -200 इक्वल टू 15t माइनस 5t स्क्वायर मिलेगी. सेम -200 इक्वल टू 30t माइनस 5t स्क्वायर मिलेगी. यहाँ पर से ये दोनों प्रॉपर्टी ऑन दिस साइड. That means 5t square minus 15t minus 200 equal to 0. सेम यहाँ पे लेते हैं 5t square minus 30t minus 200 equal to 0. Now 5 common and cancel. Common निकालते then t square 5 तीजा 15 minus यहाँ पे 40 is equal to 0. 40 का ऐसा पार्ट्स निकालना है 3 आंसर आएगा. 8 5 दैट मीन्स t माइनस 8 t प्लस 5 इक्वल टू 0. देन वन आंसर आपको 8 सेकंड मिलेगा और अनदर आंसर आपको -5 सेकंड मिलेगा. लेकिन नेगेटिव नॉट पॉसिबल. दैट मीन्स क्या बोल रहे हैं? हमने यहाँ से जो ऑब्जेक्ट थ्रो किया है वो 8 सेकंड में, फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट 8 सेकंड में ग्राउंड में टच करेगा. नाउ अब सेकंड वाला ऑब्जेक्ट में सेम 5 कॉमन. देन टी स्क्वायर माइनस 60 माइनस 40 इक्वल टू 0. 40 का ऐसा पार्ट्स लाना है 6 आंसर. देन आपको है 10 4 40 t minus 10 t plus 4 equal to 0. देन फर्स्ट वाला आंसर 10 सेकंड मिलेगा और सेकंड वाला आंसर -4 सेकंड. -4 सेकंड विल बी नॉट पॉसिबल. देन फर्स्ट वाला आंसर आपको 10 सेकंड मिलने वाला है.
तो हम क्या बोला कि टू ऑब्जेक्ट सेम हाइट पर से हम ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं। फर्स्ट वाला 8 सेकंड में और सेकंड वाला 10 सेकंड में ग्राउंड में टच होता है। दैट मीन्स 8 सेकंड तक बोथ ऑब्जेक्ट मूविंग। आफ्टर 8 सेकंड ओनली सेकंड ऑब्जेक्ट मूविंग कर रहा है। तो दोनों का इक्वेशन क्या होगा? अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू x1 लेता हूँ, जो हमने x इक्वल टू 0 एज्यूम लिया ना, वहां पे हमने x1 लिया होगा, तो ये x1 आएगा। तो ये -200 ओनली दिस साइड चला गया। देन x इक्वल टू x1 इक्वल टू 50t माइनस 5t स्क्वायर, जो -2 ऑन दिस साइड चला गया। दैट मीन्स +200 आंसर मिलेगा। और सेम x इक्वल टू x2 यहाँ पे लेता हूँ, देन x2 इक्वल टू 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर आपको आंसर मिलेगा। देन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 8 सेकंड में रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा? रिलेटिव डिस्टेंस मीन x2 माइनस x1। यहाँ इसमें से ये प्रॉपर्टी माइनस करेंगे तब कैसा मिलेगा? 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर माइनस 200 माइनस 15t प्लस 5t स्क्वायर। 200 कैंसल, 5t स्क्वायर कैंसल, देन उसका हम सॉल्यूशन करेंगे तब क्या मिलेगा? 15t। अगर t की कोई भी पावर नहीं होती है तो वो मूव कर रहा है, लीनियर फॉर्म में मूविंग हो रहा है। दैट मीन्स 8 सेकंड तक बोथ ऑब्जेक्ट मूव विथ लीनियर मोशन। और लीनियर मोशन के बारे में बात किया, इसलिए अपने टेक्स्ट में इस ग्राफ ड्रॉ किया है। 8 सेकंड तक वो लीनियर मोशन है। आफ्टर 8 सेकंड के बाद फर्स्ट वाला ऑब्जेक्ट स्टेडी हो गया। देन रिलेटिव डिस्टेंस कितना होगा? रिलेटिव डिस्टेंस हम x2 माइनस x1 की बात करेंगे तो x2 वाला ही रह जाएगा। दैट मीन्स 200 प्लस 30t माइनस 5t स्क्वायर ही रहेगा। अगर कोई फॉर्मूला ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर्म में रहती है तो वो फॉर्मूला पैराबोला ग्राफ हो जाता है। पैराबोला मीन्स ऐसा कर्व करके वो ग्राउंड में जाएगा। दैट मीन्स पहले लीनियर फॉर्म में मोशन हो रहा है, उसके बाद पैराबोला फॉर्म में मोशन हो रहा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये वाला कॉन्सेप्ट है। हमने क्या बोला? दोनों कहां तक मूव कर रहे हैं? तो कि फर्स्ट वाला 8 सेकंड, सेकंड वाला 10 सेकंड। दैट मीन्स 8 सेकंड तक दोनों मोशन में है। आफ्टर 8 सेकंड ओनली सेकंड वाला ही मोशन होगा, उसका ही इक्वेशन लेंगे। तो ये हो गया एक्सरसाइज नंबर 26। तो आज के वीडियो लेक्चर में हम यहाँ तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।